वहीं पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका को 11.3 बिलियन डॉलर करीब 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ा है। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा शुरुआती युद्ध खर्च माना जा रहा है। पेंटागन अधिकारियों के अनुसार यह खर्च मुख्य रूप से हथियारों और गोला बारूद पर हुआ है। इसमें पहले से किए गए सैन्य हेडक्वार्टर ऑपरेशन की तैयारी और सैनिकों से जुड़े खर्च शामिल नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुल लागत इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 2 दिनों में ही अमेरिकी सेना ने लगभग 5.6 बिलियन डॉलर के मुनिशंस का इस्तेमाल कर लिया था। शुरुआती हमलों में AGM और 154 संयुक्त स्टैंड ऑफ हथियार जैसे महंगे ग्लाइड बॉम्ब का उपयोग किया गया। अब अमेरिकी सेना सस्ते विकल्प संयुक्त प्रत्यक्ष हमला गोला बारूद की ओर बढ़ रही है। इस बीच सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुमान से भी ज़्यादा तेज़ी से युद्ध खर्च बढ़ने की बात सामने आई है। बढ़ते खर्च को लेकर अमेरिकी संसद में बहस तेज हो गई है और सरकार से स्पष्ट रणनीति की मांग की जा रही है। तो ईरान जंग में 6 दिन में ही भारी खर्च हुआ है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच जिस तरीके के जंग चल रही है, भारी खर्च यहाँ पर हुआ है और अमेरिका की अगर बात करें तो 94,000 करोड़ का खर्च निकलकर सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, एक कहावत कही जाती है कि इश्क और जंग में सब जायज है जी। इश्क में भी नुकसान है और जंग में भी नुकसान है। ये बात जंग करने वाले को भी पता होती है, इश्क करने वाले को भी पता होती है। अब इस मामले में जो पागलपन डोनाल्ड ट्रंप जो दिखा रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनका जो FBI जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वो और विपक्ष तीनों धड़े मिलके एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के अटपटे फैसलों पे आवाज उठा रहे हैं। अब वो आवाज मुझे लग रहा है विरोध में परिवर्तित होती जा रही है और होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क, कोई भी अगर मुल्क अगर 10 दिन भी लड़ाई लड़ता है तो ये कहा जाता है कि वो 5 साल पीछे चला जाता है, इकोनॉमी अगर उसको देखा जाए तो। अब इसमें 5-6 दिन में इतनी बड़ी जो रकम आई है, पता नहीं ये कैसे जांच की गई है, किस तरीके की गई है, इसको हम लोग ज्यादा जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन जो मोटा मोटा जो आंकड़ा जो सामने निकल के आया है तो ये लगता है कि आपकी जो GDP है, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उसको इसको ठेस पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका संविधान क्या है? अब इसका समाधान तो इन्हीं को निकालना है जी। कि भाई इसको रोकी जाए ना रोकी जाए। अब यहाँ बात आ गई है नाक की। भाई अमेरिका जो पावर और शक्ति कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, सब पे हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है, अपने फैसलों से भारत जैसे उनके निर्णयों को प्रभावित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पीछे कदम हटाने का मतलब है थू-थू होना। तो वो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तस्वीर आपने पिछले कुछ दिनों में देखी होगी जो मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया के स्क्रॉल करो तो हर दूसरी खबर वही आती थी, रिपोर्ट और फोटो वही आती थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी जो मुख्य सलाहकार लोग, उनके मुख्य थिंक टैंकर हैं, वो उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो नौबत जब यहाँ तक आ गई है तो मुझे लगता है कि ट्रंप को अब सोचना चाहिए कि ये जंग उनके हित के लिए है या फिर उनके देशवासियों के लिए। और जिस तरीके से क्राइसिस पूरे देश में हुआ है और ना सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बल्कि जितने भी देश हैं LPG गैस को लेके, तेल को लेके, जितने भी खनन पदार्थ, ईंधन वगैरह सबसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका की आवाम नहीं उठा रही है, हम सब भी उठा रहे हैं। तो ये सब सोचना चाहिए। अभी तो 6 दिन का आंकड़ा आया है, जब 6 दिन जंग और छिड़ेगी उसके बाद में जब आंकड़ा और इसमें ये जो खर्च का पैसा जब इसमें काउंट होगा तो मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े होते हैं जी। और बिल्कुल स्थितियां क्योंकि गंभीर धीरे धीरे बनती हुई नजर आ ही रही हैं। अगर कहीं पर भी जंग छिड़ती है, जिस तरीके का संघर्ष इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में देखने को मिल रहा है, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। खासकर क्योंकि तेल
और क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत पर भी अब इसका व्यापक असर पड़ने लगा है। हम लगातार देख रहे हैं कि हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई ऊर्जा की कमी अभी भारत में नहीं है, स्थितियां कोई गंभीर इस वक्त भारत में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पैनिक सिचुएशन भारत में लगातार देखने को मिल रही है कई राज्यों में। नहीं, ये चर्चा हमने कल करी थी जब इस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह को लेकर कल जब मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, उसके बाद में जॉइंट एक स्टेटमेंट बाहर आया था जिसमें यही बात कही गई थी जो आप कह रहे हो। लेकिन जब कल से लेके अब तक चीजों को हमने देखा है, स्थिति पैनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बेशक गवर्नमेंट इस बात को कहे कि स्थिति भयावह है, इसको नहीं होना चाहिए, अफवाह नहीं फैलाना नहीं चाहिए, ये बातें हैं, लेकिन आज का अखबार जब आप उठा के देखोगे, कोई भी अखबार चाहे भारत सरकार के समर्पित हो या नहीं हो, तो सारे के सारे अखबार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि देश की में जो स्थिति एलपीजी को लेके है वो सही नहीं है। लंबी लंबी कतारें, लाइनें वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही हैं, प्रभावित तो हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये इसको पूरे अगर आंकड़े को अगर आप समझो, आप कहीं पे भी नौकरी करते हो तो पूरे महीने की तनख्वाह आप घर पे लेके जा रहे हो, पता चला रास्ते में वो चोरी हो गई, किसी ने डकैती डाल दी, तो उस पूरे महीने की तनख्वाह की भरपाई आप अगले एक महीने जब जॉब करोगे तभी तो कर पाओगे। तो सीधा सीधा आंकड़ा सामने निकल के आता है जी। अगर 6 दिन का इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी खर्च हो गई है इस जंग में, तो वो उतने दिन ही भरपाई करेंगे जितने दिन इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेके मुझे लग रहा है ग्लोबल स्तर पर, और जब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और यूएन बात करता है, नाटो बात करता है, ये सब लोगों को ग्लोबल स्तर पे जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं उनको बाहर निकल के आना चाहिए और इसको ट्रम्प को समझाना चाहिए और दबाव डालना चाहिए कि ये जंग जायज नहीं है। आप ये जंग सिर्फ और सिर्फ आप प्रभुत्व और अपनी हुकूमत जमाने के लिए आप ईरान के ऊपर कर रहे हो। वहां के तेल खदान वगैरह जो वेनेजुएला में आपने करा, वैसे ही आप कर रहे हो। तो इसमें साहिल जी, ये जो जंग है वो आपके हमारे किसी देश के हित के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका अपना हित चाहता है, ट्रम्प अपना हित चाहता है। ट्रम्प अपनी जो एक हुकूमत है, वो जो कहते हैं ना एक छत्र राज, वो स्थापित करना चाह रहे हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हथियारों पर तेजी से खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग में 6 दिन में भारी खर्च का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका को 94,000 करोड़ का खर्च यहां पर करना पड़ा है। दूसरी तरफ पूरे विश्व पर इस संघर्ष का असर अब पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।